आप लोगों ने गोबर और बवासीर का मिक्सचर देखा नहीं देखा, मतलब आपने अभी तक वार 2 नहीं देखी, क्योंकि वार 2 को देखने के बाद आपको एहसास होता है कि किस तरह का होता है गोबर और बवासीर का मिक्सचर। भाई ये क्या बना डाला, भाई ये स्पाई यूनिवर्स है या फिर बकाऊ यूनिवर्स है। भाई साहब इतना घटिया स्क्रिप्ट और इतनी घटिया डायरेक्शन और उससे भी घटिया जूनियर एनटीआर की एक्टिंग। भाई आप ऋतिक भाई को जहां पर भी देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ऋतिक भाई स्क्रीन में अपना एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं, लेकिन जूनियर एनटी वे आर वहीं पर टट्टी कर रहे हैं। और मुझे समझ ये नहीं आती कि ये जो साउथ के एक्टर हैं ये सच में एक्टिंग कर पाते हैं या फिर सिर्फ इनसे राजा मौली एक्टिंग करवा डालता है। क्योंकि पहले प्रभास जो है वो भी बिल्कुल आम सा एक एक्टर था और प्रभास को भी सुपरस्टार बनाया राजा मौली ने, और जिसके बाद उन्होंने साहूकार डाली और जब उसके बाद उन्होंने आदि पुरुष की तो उनकी एक्टिंग की टट्टी जिस तरह से तुम लोगों ने देखी आपके सामने नजर आ गई होगी। उसके बाद अब जूनियर एनटीआर है, इनको ट्रिपल आर में लेकर उन्होंने बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उनकी देवरा भी इसी चक्कर में हिट यानी कि 470 करोड़ रुपए कमा जाती है। लेकिन उसके बाद बॉलीवुड में आ गए हमारे एनटीआर भाई एनटीआर तुम एक तो हीरो नहीं लगते, ऊपर से इतनी घटिया और वाहियात एक्टिंग, और उसके बाद इतनी घटिया स्क्रिप्ट और इतनी घटिया किरदार दिया गया है जूनियर एनटीआर को, भाई पूछो मत। और इससे बढ़कर इनके वीएफएक्स, भाई साहब ऐसे लग रहा था किसी थर्ड पार्टी ने ना फोटोशॉप के क्रैक वर्जन से इसके वीएफएक्स को एडिट किया हुआ है। भाई साहब क्या ये मूवी है, भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये मूवी। बवासीर है ये मूवी, बहुत बड़ी बवासीर है मूवी। भाई साहब वहाँ पर रजनीकांत साहब की जो मूवी है कूली, वो भी बवासीर है। भाई साहब उसमें भी कोई झंडे नहीं गाड़े हुए, लेकिन इससे अच्छी है। लेकिन उसमें भी ना स्टोरी है ना लॉजिक है ना कुछ है, बस बवासीर पे बवासीर बना दिए। और मुझे समझ ये नहीं आती कि ये स्पाई यूनिवर्स के घोड़े क्यों लगे हुए हैं। इसके पहले टाइगर 3 भी बुरी तरह से पिट गए और इसके बाद अब वार 2 का तो भाई साहब जनाजा निकल चुका है, इतना ज्यादा जनाजा निकल चुका है कि हर तरफ से थू थू हो रही है। और हमारे ऋतिक भैया ने जूनियर एनटीआर को लात मारकर इंस्टाग्राम से हटा दिया, भाई साहब अनफॉलो कर दिया। उसने कहा कि मेरे करियर के तूने घोड़े लगा दिए। भाई साहब इतनी सुपर डुपर हिट मूवी ने 200 करोड़ के बजट से 470 करोड़ की कमाई की थी वार 1 ने, वहीं पर वार 2 जिसका बजट लगभग 400 करोड़ बताया जा रहा था, और बताया जा रहा था कि ये मूवी 100 करोड़ का बिजनेस तो पहले दिन आराम से कर लेगी सिर्फ हिंदी बेल्ट में। लेकिन भाई साहब इसने वर्ल्ड वाइड भी सिर्फ 80 करोड़ की कमाई की, और वर्ल्ड वाइड इसने अभी तक 300 करोड़ की कमाई की है। और लोग कह रहे थे ये 1000 करोड़ की कमाई तो आराम से कर देगी, 1000 करोड़ का क्लब पार करेगी, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स है। ये जिस तरह से एवेंजर्स बनाई जा रही है उस तरह से स्पाई यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं, ये घंटा ये स्पाई यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं। भाई साहब इतनी घटिया मूवी, इतनी घटिया स्क्रिप्ट, भाई पूछो मत। और ये रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी मुझे भी नहीं समझ आ रही कि भाई साहब इस मूवी पर रिव्यू बनाना भी भाई साहब ने आप में एक बहुत बड़ी मगजमारी है। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो अपने पैसे बचाएं, और अगर आपने देख लिया तो मतलब आपने बवासीर और गोबर का मिक्सचर देख लिया। तो बहुत घटिया मूवी मुझे लगी, और खास तौर पर इसके वीएफएक्स और लॉजिक तो भाई साहब वो लॉजिक क्या माँ है भाई, वहीं पर भाई लॉजिक तो है ही नहीं ना इस मूवी में। ट्रेन पर गाड़ियां चल रही हैं भाई साहब, प्लेन पर फाइटिंग हो रही है, सब कोई मसला नहीं है, स्पाई यूनिवर्स है, कुछ भी हो लॉजिक क्या माँ वहीं पर। यार मतलब बवासीर मूवी अगर देख लिया तो बताओ तुम लोगों को कैसी लगी।